बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद सजाद जाफ़री। आज के सेशन में हम जो चीज़ सीखेंगे वो बेसिकली हम इसको बहुत लाइट ले जाते हैं। एक्चुअली हम इसे लाइट इसलिए ले जाते हैं, हम समझते हैं कि ये चीज़ बहुत आसान है और हमसे हो जाएगी और हम कर लेंगे, और इसकी असल इम्पोर्टेंस जो है वो इसको सही से नहीं समझ पाते। Customizing desktop, customizing the start menu, customizing taskbar, customizing gadgets, customizing right pane of start menu, search for program to use the run command। अगर हम डेली के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर को यूज़ करने वाले हैं ऑफिस में या घर पे या कहीं भी, तो हमें दरअसल अपने कंप्यूटर्स को मेंटेन रखना होता है अपने मिजाज के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने कलर्स के मुताबिक, अपनी लाइक्स और डिसलाइक के मुताबिक। बिकॉज मेरी मशीन है और मैं चाहता हूँ कि ये जितनी देर मैं इसे इस्तेमाल करूँ तो मैं इसको अपने हिसाब से भी अरेंज करके रखूँ। बिल्कुल उसी तरह ही जैसे मैं मोबाइल यूज़र हूँ और मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो मैं मोबाइल को भी दरअसल इसी तरह मेंटेन रखना चाहता हूँ कि जिस तरह से वो मैं चाहता हूँ कि वो उसके बैकग्राउंड पिक्चर, उसका फॉन्ट, उसका कलर, उसकी थीम, उसका स्टाइल, उसकी टून, उसका कॉल्स के करने की टून वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे, रिंगटोन वगैरह सारी चीज़ें मुझे सेट करनी पड़ती हैं अपने मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक, अपनी लाइक डिसलाइक के मुताबिक। तो यहाँ भी ऐसा ही सीन है। अच्छा, यहाँ लाइक डिसलाइक के अलावा ईज़ ऑफ डूइंग वर्क भी होता है कि मैं कुछ काम जो कर रहा हूँ तो वो जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे डेली बेसिस पे करना होता है। अगर मुझे डेली बेसिस पे करना होता है, क्यों ना ऐसी फाइलों को मैं फ्रंट एंड पे रखूँ ताकि मैं उनसे रोज़ाना काम ले सकूँ। तो जब ऐसी फाइलें फ्रंट एंड की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि ये लाइक डिसलाइक के साथ साथ ईज़ ऑफ डूइंग वर्क का टास्क भी है कि आप अपना काम को आसान, एफिशिएंट, क्विक कैसे बना सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क करने के लिए हमें इन चीज़ों को करना पड़ता है। तो इसीलिए आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको हम इसलिए करेंगे ताकि हम अपने कंप्यूटर को अपने मिजाज के मुताबिक, अपने लाइक डिसलाइक के मुताबिक भी चेंज कर लें, और साथ में हम ईज़ ऑफ डूइंग वर्क इन कंप्यूटर में हम काम को आसानी से और जल्दी से एफिशिएंटली कैसे कर सकते हैं। तो आए चलते हैं और चल के कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें इसका आइडिया हो कि ये चीज़ें कैसे हैं। तो पहले हमारे पास है कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप। डेस्कटॉप को कैसे कस्टमाइज़ करते हैं, तो हम पहले जाते हैं डेस्कटॉप की जानिब, और ये हमारे पास डेस्कटॉप आ गया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके जाना है पर्सनलाइज पे। ठीक है, जैसे ही पर्सनलाइज पे क्लिक करेंगे ये आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, और ये देख रहे हैं कि अब जो विंडो के सामने आई हुई है उसमें हमारे पास बहुत सारे बैकग्राउंड्स दिए हुए हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कोई भी बैकग्राउंड में मैं क्लिक करूँगा तो वो बैकग्राउंड मेरा बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, ये हमारे पास एक समंदर की तस्वीर है और चट्टानें दी हुई हैं उसके अंदर। तो हम इसको चेक करें कि आया इम्प्लीमेंट हो गई है। अब इसे मिनिमाइज़ करेंगे तो ये देखें ये इन्वायरमेंट हमारा इस तरह मिनिमाइज इम्प्लीमेंट हो गया हुआ है। अगेन इसको मैक्सिमाइज़ करें और यहाँ आकर के एक और जो है पिक्चर है उस पर क्लिक करें तो वो पिक्चर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। जैसे जैसे जो भी आप पिक्चर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वो आप पिक्चर इम्प्लीमेंट कर देंगे, वो हमारे सामने ये पिक्चर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास हो गया हुआ है बैकग्राउंड का, जो ये इस पर पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड का। अब इसमें और भी चीज़ें हैं। देखें बैकग्राउंड में हमारे पास है पिक्चर्स चेंज करना, तो ये मैंने अभी ये नीचे वाली पिक्चर चेंज की। अब ये पिक्चर सफिशेंट तो नहीं है, ये तो 5-7 पिक्चर्स हैं। अब मैं चाहता हूँ नहीं जी, इन पिक्चर्स के साथ साथ और भी पिक्चर होनी चाहिए, या कोई मेरी पर्सनल पिक्चर है वो मैं बैकग्राउंड में देना चाहता हूँ। तो मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा और ब्राउज़ क्या करेगा कि मुझे मेरे कंप्यूटर में ले आएगा, और कंप्यूटर में मैं ढूंढूंगा कि मेरा कोई मेरी अपनी तस्वीर कुछ ऐसा पड़ा है कि नहीं जिसको मैं लगा सकता हूँ या पुटअप कर सकता हूँ। तो वो मैं पिक्चर्स वगैरह फाइंड आउट करूँगा ताकि वो मैं उसे पुट कर सकूँ। लाइक मैं यहाँ पॉइंट ऑफ सेल ऑफ 5 ये एक पिक्चर पड़ी हुई है फॉर एग्जांपल, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास पिक्चर आ गई हुई है। और जब मैं मिनिमाइज़ करता हूँ तो फ़िलहाल इम्प्लीमेंट नहीं हुई है क्योंकि पिक्चर अभी सेलेक्ट की गई है। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद जो है इसको डिस्प्ले भी होना चाहिए क्योंकि पिक्चर आपने सेलेक्ट की है। अच्छा, अब जो पिक्चर सेलेक्ट की है वो आप सेंटर में दिखाना चाहते हैं
फिल करना चाहते हैं तो वो भी आपने सेट करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको आपने साथ साथ प्रीव्यू करके ऑब्जर्व भी करते रहना है कि जो चेंजेस मैंने की है वो हुई है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है जी सॉलिड कलर्स। अगर मैं ये पिक्चर्स नहीं यूज़ करना चाह रहा तो मैं जब इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास ये देखें यहाँ कलर्स के कुछ प्लेट्स दी हुई हैं, बिल्कुल प्लेन कलर्स, सॉलिड कलर की प्लेट्स दी हुई हैं। आप इनमें से कोई प्लेट्स वगैरह कोई भी कलर स्कीम जो आप लाइक करते हैं वो कलर स्कीम आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे और मिनिमाइज करके चेक कर लेंगे, देखें ये साथ साथ उसका एक प्रीव्यू इफेक्ट भी आ रहा होता है, जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि मैंने जो कलर प्रेस किया है, सिलेक्ट किया है, वो कलर किस अंदाज से मतलब इम्प्लीमेंट हो रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है। क्योंकि कलर लगाना इनफ नहीं था, बल्कि ये भी देखना था कि ये जो आइकन हमारे डेस्कटॉप पे आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ किस्म के आइकन जो दिए हुए हैं, इनके जो नेम लिखे हुए हैं, जैसे पिक्चर है, जो टेक है, रिग्रेशन मॉडलिंग है, ये जितने भी इनके नेम भी रीडेबल हों, ऐसे ही बैकग्राउंड कलर स्कीम हो जो फ्रंट एंड का जो टेक्स्ट है उसे छुपाए नहीं बल्कि उसे और भी प्रोमिनेंट करे। तो वो हम इस अंदाज से इस तरह की चीज़ों को अप्लाई करते रहते हैं और ये प्लेन सॉलिड कलर्स हम इसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आगे क्या है, फिर हमारे पास कलर्स है हुए। कलर्स के बाद होती है हमारे पास स्क्रीन इसी के अंदर है हमारे पास स्लाइड शो। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो दरअसल ये किस लिए पर्पस के लिए आप चाहते हैं जी, मैं पिक्चर भी लगाना चाहता हूँ बैकग्राउंड में, बट एक नहीं पिक्चर लगाना चाह रहा, 5 या 7 या 10 पिक्चर, जितनी मैं चाहता हूँ उतनी पिक्चर लगाना चाहता हूँ। अच्छा, अब मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो पिक्चर लगाई हुई हैं या जो पिक्चर मैं लगा रहा हूँ, 8-10 पिक्चर जो मैं लगाऊंगा, तो वो दरअसल अपनी बारी पे अपीयर हों और उनका जो टाइम इंटरवल सेट करूँगा। ये देखें, ये चेंज पिक्चर अवे है कि हर 1 मिनट के बाद, हर 10 मिनट के बाद, हर 30 मिनट के बाद पिक्चर चेंज हो जाया करे। तो इस तरह से ये मैं मतलब इसको स्लाइड शो वाली ऑप्शन सेट करके ही कर सकता हूँ। तो स्लाइड शो वाली ऑप्शन जो है आपको एक एनिमेटेड व्यू देती है कि आपके पास 5-10 पिक्चर्स हैं, आपने हर एक पिक्चर पे 5 मिनट 10 मिनट का इंटरवल लगाया हुआ है, तो 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद ऑटोमेटिकली पिक्चर चेंज हो जाएगी। तो ये एक बैकग्राउंड में आप इफेक्ट लगा सकते हैं, स्टिल पिक्चर लगा सकते हैं, सॉलिड कलर लगा सकते हैं, स्लाइड शो वगैरह को यूँ दिखा सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आप देखते हैं थीम्स। जब मैं थीम्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे और बहुत सारी थीम्स मिलती हैं जो इसके साथ साथ हैं। तो ये के बाद थीम है और ये विंडो 10 वाली थीम है। आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये विंडो 10 वाली थीम अप्लाई हो जाएगी। एक्चुअली थीम का मकसद क्या था, फ़कत बैकग्राउंड पिक्चर चेंज नहीं करना है, आपने फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, आइकन स्टाइल, आइकन के कलर्स और आइकन्स इटसेल्फ, ये भी बहुत सारी ऐसे चेंजेस हैं जो आप करते हैं। ये देख रहे हैं कि अभी बैकग्राउंड में ये हमारे पास गोल्डन रंग का जो है ये आइकन्स का कलर्स आ गया हुआ है और रिटर्न भी हमारा चेंज हो गया हुआ है। अभी आप दूसरा स्टाइल क्लिक करेंगे ना तो ये देखें, हम जब दूसरा सेलेक्ट करते हैं तो कुछ ही देर में वो उसके ऊपर ये देखें अब ब्लू कलर के ये आइकन्स हो गए हुए हैं जो कि अभी गोल्डन कलर के थे। तो अपनी मर्ज़ी से आप इनको लाइक डिसलाइक हैं, अपनी मर्ज़ी से इसकी पूरी थीम को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये मोर थीम ऑन द इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट इसमें स्टोर पे जाते हैं अगर, तो आपके पास बहुत सारी फ्री में थीम्स वहाँ बनी बनाई पड़ी हैं, आप वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या आप पे करके एक नई थीम वगैरह भी ले सकते हैं। तो थीम में देखें इन्होंने कहा कि थीम इटसेल्फ कुछ नहीं है, कहते कुछ कलेक्शंस ऑफ सेटिंग्स हैं, लाइक बैकग्राउंड सेटिंग है, कलर सेटिंग है, साउंड सेटिंग है, माउस कर्सर सेटिंग्स हैं। कहते ये वो सेटिंग्स हैं जो मिल करके बनती हैं थीम सेटिंग। तो ये थीम्स आप बनी बनाई यहाँ से असेस कर सकते हैं। अगर आपने खुद से कोई थीम सेट की हुई है या करना चाह रहे हैं तो आप यूज़ कस्टम थीम पे जाएंगे तो वहाँ जा करके आपको ये मज़ीद अपनी मर्ज़ी की थीम्स जो है सेट कर सकते हैं, थीम को सेव भी कर सकते हैं, थीम का बाकायदा नाम भी रख सकते हैं। तो ये मैंने टेस्ट थीम इधर अप्लाई कर दिए जी, ठीक है। तो अब हमारे पास और चीज़ क्या है जी, हम फॉन्ट पे क्लिक करते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो रिटर्न स्टाइल जो है वो कौन सा चल रहा है। लाइक जैसे ये इसको मिनिमाइज करें तो ये आपके पास
ये रिटर्न स्टाइल मुख्तलिफ किस्म के ये आइकन के नीचे लिखे हुए हैं। इसी तरह अगर आप स्टार्ट मेन्यू पे आते हैं तो वो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो किस स्टाइल में लिखी हुई हैं, कैसे दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीज़ें ही आप इस आकर के चेंज कर सकते हैं। तो ये दिए हुए फ़ॉन्ट स्टाइल और अपनी मर्ज़ी से आप स्टाइल को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में क्या क्या ऑप्शन है, कहते हैं मोर टाइल्स ऑन द टास्क मेन्यू। टास्क मेन्यू के ऊपर बहुत सारी और टाइल देखना चाहते हो कि नहीं। शो ऐप लिस्ट इन द मेन्यू, आप उसमें ऐप लिस्ट भी देखना चाहते हो। शो रिसेंटली एडेड ऐप, जितनी ऐप रिसेंटली ऐड हुई हैं वो देखना चाहते हो। तो ये सारी स्विचिंग है, यानी ये देखें ये इस अंदाज से स्विच है। जब आप इधर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, ऑन हो जाता है। यानी ये फीचर जो ऊपर दिया हुआ है शो मोर टाइल्स ऑन स्टार्ट के ऊपर बहुत सारी टाइल्स और भी लगा दें, तो ये अगर आप ऑन करते हैं तो इसका मतलब है आप उसे इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ऑन हो जाएगा, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह सारी ऑप्शन हैं, इनको पढ़ते जाएं आप, इनको इसी तरह स्विच को ऑन ऑफ करके अप्लाई करते जाएं ताकि इसका इफेक्ट आपको पता चल जाए कि इसका इफेक्ट क्या है, इसे कैसे हम आगे फर्दर ऑपरेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है आखिरी चीज टास्क बार। जब मैं टास्क बार पे क्लिक करता हूँ यहाँ फिर कुछ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस आ जाएंगे, पैरामीटर्स आ जाएंगे जिनको आपने बूलियन ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ के एस्पेक्ट से लेना है और इम्प्लीमेंट भी ऐसे ही करना है कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। देखें ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार इन द टास्क डेस्कटॉप मोड, आप चाहते हैं कि ये जो ऑटो हाइड वाला फीचर है ये इसमें रहे। बिकॉज बहुत बात ये है कि आप चाहते हैं वीडियो चल रही होती है या कोई ऐसी चीज़ चल रही होती है, ये टास्क बार ऊपर होता है और ना वीडियो सही से देख पाते, ना और कोई डाटा कंटेंट रीड कर पाते हैं क्योंकि टास्क बार ऊपर होता है। अब टास्क बार की जब ज़रूरत हो तभी वो अपीयर हुआ करे, अदरवाइज ये हाइड रहनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली हाइड वाले पे क्लिक कर दें, ये अब हाइड हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये थीम्स स्टार्ट फॉन्ट और थीम सेटिंग वगैरह को करने की कोशिश की है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं जी। ये कस्टमाइजेशन ऑफ डेस्कटॉप की बात थी, या कस्टमाइजेशन ऑफ मेन्यू पे जरा जाते हैं तो वो देखते हैं क्या है। स्टार्ट मेन्यू में हम जो है वो ये देखते हैं कि हमारे पास किस अंदाज से स्टार्ट मेन्यू में और कौन कौन सी चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। आपने स्टार्ट मेन्यू पे जाना है, स्टार्ट बार पे जाना है। अगेन देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू का, तो हम स्टार्ट मेन्यू पे जाते हैं। ये हमारे पास स्टार्ट मेन्यू है। देखें इस अंदाज से इसके दो हिस्से बनते हैं, एक इसका राइट पैनल बनता है और एक इसका लेफ्ट पैनल बनता है। और राइट पैनल लेफ्ट पैनल में देखें यहाँ जो राइट पैनल है वहाँ वो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स शो हो रहे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो इससे शो हो रहे होते हैं। और जो लेफ़्ट पैनल है और उसके ऊपर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ गैजेट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं, कुछ और आइकन डिस्प्ले हो रहे होते हैं, कुछ म्यूज़िक के, कुछ हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स के, ठीक है, कुछ माइक्रोसॉफ्ट एज है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ये एक टाइल की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहे होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने दरअसल फॉर एग्जांपल ये वो प्रोग्राम है जैसे मैंने कहा कि मोस्ट यूज़, ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रोग्राम है। जैसे जैसे आप प्रोग्राम्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे, आप यूज़ करते जाएंगे, तो इस तरह से फिर ये यहाँ ऐड अप होता चला जाएगा, ये लिस्ट बहुत बड़ी होती चली जाएगी। इसी में अगर आप चेंजेस करना चाहें तो आप बस सेटिंग का फीचर है, आप सेटिंग पे जा करके क्लिक करें तो वो माइक्रोसॉफ्ट हमारे पास कंट्रोल पैनल आ जाएगा। इस विंडो का कंट्रोल पैनल पे बैठ के आप ये सेटिंग्स वगैरह, मज़ीद पर्सनलाइजेशन की जैसे है, बैकग्राउंड है, कलर स्कीम है वगैरह वगैरह, जो कि हम अभी कर चुके हैं, वो यहाँ से भी की जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास टास्क मेन्यू के हवाले से मौजूद था जो हम उसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास है टास्क बार। ठीक है, ये स्टार्ट मेन्यू, अब ये है टास्क बार। टास्क बार पे क्या है जी, आप टास्क बार मैनेज पे राइट क्लिक करें तो ये देखें आपके साथ एक टास्क बार मैनेजर आ जाएगा। वो ये बता रहा होगा कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी एप्लीकेशन इस वक्त रनिंग है, चल रही है, तो उसका सारा स्टेटस बताया जा रहा है। अब ये चल रही है जी, आपको क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। दरअसल CPU यूटिलाइजेशन हो रही है, मेमोरी यूटिलाइजेशन हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि CPU यूटिलाइजेशन और मेमोरी यूटिलाइजेशन को थोड़ा कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए। इसीलिए हम ये वॉच कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सा प्रोग्राम हमारा इस वक्त चल रहा है।
अगर कोई गैर ज़रूरी प्रोग्राम है तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं, बंद कर देते हैं, किसी को भी क्लिक करते हैं और उसको एंड टास्क कर देते हैं, तो वो एंड टास्क एक किस्म का हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा आते हैं इसी के ऊपर, हमारे पास मौजूद है कि अब इसको देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास कस्टमाइजिंग गैजेट्स। ठीक है, अब इसके लिए क्योंकि ये विंडो 10 नहीं है, आपने विंडो 10 पे अप्लाई करना है, फिर भी मैं इसे आपको सामने खोले देता हूँ। ग्राफिक्स ऑप्शन आ जाती हैं, ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज़ वाली ऑप्शन आ जाती हैं, तो इस तरह से ये हम इसमें ये चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब ग्राफिक्स ऑप्शन में क्या है जी, पैनल फिट रखना है, हॉट कीज़ कौन सी बनानी है, आइकन्स कौन से सेट रखने हैं, रोटेशन कैसी होगी, बूलियन नोटिफिकेशन क्या आएगा ट्रू फॉल्स में, और प्रोफाइल और कस्टम रेजोल्यूशन वगैरह ये इसमें शामिल हैं। ये इसी तरह ग्राफिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं और वो भी इसमें आ सकती हैं, आप इसमें अगर ऐड करें तो ये हमारे पास हो गया इस अंदाज से कि हमने इसको किस तरह से लिया है। अच्छा, फिर हमारे पास ऑप्शन कौन सी आती हैं, जो इसके बाद वाली ऑप्शन है उसको भी ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि ये अपना टाइम पूरा करके ही बंद होगा। अच्छा, फिर हमारे पास है जी सर्च फॉर प्रोग्राम। अगर हम प्रोग्राम के लिए सर्च करना चाहते हैं तो वेरी इजी आपको जो सर्च है वो कैसे होगी, आप ये ज़रा देखिएगा। इसी ऊपर आप इस पर आते हैं, ये जगह बनी, ये देखें ये सर्च का एक आइकन बना हुआ है, एक किस्म का मैग्नीफायर बना हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद आप जो चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करना चाह रहा हूँ पर्सनल फाइल। ठीक है, जब मैं पर्सनल फाइल पे क्लिक करता हूँ तो वो पर्सनल फाइल को ढूंढ करके लाएगा, न सिर्फ ढूंढ करके लाएगा बल्कि आपके लिए डिस्प्ले भी करेगा। अच्छा, अब ये याद रहे कि क्योंकि नेट फीचर होना चाहिए, अगर आपके पास नेट फीचर नहीं है तो आप क्या करें, अपना नेट फीचर इनेबल करें और उसके बाद इस डिवाइस को, इस चीज़ को इस्तेमाल करें ताकि आपको बाकायदा तौर पर कुछ चीज़ें ऐडअप हों आपके पास। तो ये हमारे हमें जो है दिया गया है किस अंदाज से टास्क बार को हमने मेंटेन रखना होता है। अच्छा, फिर हमारे पास कौन सा टास्क है जी, हमारे पास राइट पैन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू के साथ राइट पैन। अच्छा, स्टार्ट मेन्यू में ना एक बड़ी खूबसूरत बात ये है कि जो प्रोग्राम मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ या चला रहा हूँ वो जो है उसने कंप्यूटर पे उसका हवाले से जो प्रोग्राम मैं उसे चला रहा हूँ वो उसने पिन अप भी कर सकते हैं आप स्टार्ट मेन्यू में। मसलन कैसे कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक करें, ठीक है, और आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे आप, ठीक है, किसी भी एरिया में क्लिक कर दें, राइट क्लिक कर दें, ठीक है, तो ये हमारे पास राइट क्लिक करने से ये फीचर है मौजूद कि हम इसके ऊपर कहीं भी एक किस्म का राइट क्लिक करते हैं, ज़रा इस पर राइट क्लिक का फीचर काम नहीं कर रहा। वैसे आप राइट क्लिक करके इसे आप जो भी प्रोग्राम है, लाइक मैं यहाँ से ये वाला ही अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर का ये आइकन दिया हुआ है, इसी को टास्क मेन्यू पर रखता हूँ। राइट क्लिक करें इसके ऊपर और राइट क्लिक करने के से आप इसमें ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन कौन कौन से आ रहे हैं, तो आपने उसी ऑप्शन के हिसाब से रिएक्ट करना है या सेटिंग करनी है। ये लिखा हुआ है जी ओपन विद, और ओपन विद में बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, फिर शेयर कर सकते हैं। इसी तरह सेंड टू है जी, वो सेंड किया जा सकता है, जिप किया जा सकता है इस आइकन्स को। अभी कोई और प्रोग्राम देखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, देखें जी इसमें कुछ और फीचर मौजूद है कि नहीं है, तो वो भी हम देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ वगैरह के अलावा ये और भी बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं। स्टार्ट मेन्यू पे जाएं, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने पर आप देखें आपके पास राइट क्लिक वाला फीचर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। राइट क्लिक करने पर ये वाला आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसमें आकर के आपने ये चीज़ें अश्योर कर लेनी है कि किस तरह से हमारे पास डिवाइसेस और ये चीज़ें कंफर्म हैं, लगी हुई हैं, काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है जी, इसको अप्लाई करेंगे। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास सर्च फॉर अ प्रोग्राम। आप किसी प्रोग्राम को सर्च करना चाहते हैं तो वेरी इजी, आपने क्या करना है, सर्च, इसमें टास्क बार पे जाना है, सर्च पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं वर्ड खोलना चाह रहा हूँ तो मैं वर्ड लिखूँगा, ये क्योंकि इसकी एक्सई कमांड है, ये वर्ड खोल के ले आएगा। मैं इस पर क्लिक करूँगा और आसानी से MS वर्ड चला पाऊँगा। तो ये सर्च का फीचर इसलिए दिया जाता है कि आप जो है कोई
प्रोग्राम ओपन करना चाहें, चलाना चाहें तो ये आप प्रोग्राम चला सकते हैं। फिर हमारे पास है जी टू यूज़ अ रन कमांड। आप रन कमांड भी अगर आप यूज़ करना चाहें तो आप इधर आएँ और इधर आकर के राइट क्लिक करें, इवन इधर आकर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करके आप जो है रन कमांड देखें, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक रन कमांड आ जाएगी और यहाँ से भी मैं आकर के प्रोग्राम का नाम लिखकर एंटर करता हूँ तो ये प्रोग्राम यहाँ से भी मेरे पास चल जाएगा। विंडो कैन नॉट फाइंड वर्ड, मेक श्योर दैट यू टाइप नेम वर्ड। तो आपको टाइप भी सही से करना है और इसको डिस्प्ले भी करना है ताकि ये हम खोल सकें। लाइक मैं अगर इधर पेंट लिखता हूँ तो हमारे पास यहाँ पेंट या वर्ड ओपन नहीं हो रहा बिकॉज हम प्रॉपर उसका नाम यूज़ नहीं कर रहे। अभी इसका नाम हम विन वर्ड करके देखते हैं। ये देखें जैसे ही मैंने विन वर्ड लिखा, वो विन वर्ड एक की वर्ड है, एक नाम है एक एक्जी का फाइल का, तो ये विन वर्ड हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके ले आएगा। इसी तरह पावर पॉइंट अगर खोलना है तो वो भी आपने जा करके इसमें जाना है और इसमें जाके आपने फिर भी देखते हैं, राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये रन कमांड है और इधर आकर आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक मैं पेंट लिखना चाहता हूँ तो मैं MS पेंट कर देता हूँ ताकि वो MS पेंट खुल जाए। ये हमारे सामने एक MS पेंट खुल गया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक क्विक वे है जो है चीज़ों को, स्मार्ट वे है जिस तरह से किया जाता है। तो आज के सेशन में हमने ये सीखा कि डेस्कटॉप को कस्टमाइज़ कैसे किया जा सकता है, डेस्कटॉप के आइकन्स वगैरह, उसके थीम्स वगैरह, उसके बैकग्राउंड पिक्चर्स, इन चीज़ों को कैसे किया जाता है। और इसी तरह स्टार्ट मेन्यू पे अगर आप जाते हैं तो स्टार्ट मेन्यू जो है हमने उसमें क्या चीज़ें कर सकते हैं। अगर कोई प्रोग्राम को पिन अप करने हैं तो हम प्रोग्राम जो फाइल या प्रोग्राम जो चला रहे होते हैं वो फ्रिक्वेंटली चल रहा होता है, उसे अपने टास्क मेन्यू में कैसे पिन अप किया जा सकता है। टास्क बार पे लगाना है तो टास्क बार पे भी वही तरीकाकार है, देख लीजिएगा 2 मिनट का काम है। आपने क्या करना है, टास्क बार पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास मौजूद होगा एक फीचर। अब आप भले इसको इसी को जो ये आपके पास कोई भी प्रोग्राम दिया हुआ है आप उसके ऊपर इधर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें ऑप्शन आ रही होगी अनपिन फ्रॉम द टास्क बार, टास्क बार से हटा दिया जाए। इसी तरह अगर आपने लगाना है तो आप प्रोग्राम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वहाँ दिया होगा पिन टू द टास्क बार, के टास्क बार पे पिन कर दें, अटैच कर दें। तो ये जो भी अनपिन या पिन करने का फीचर है ये आप फ्रीक्वेंटली जो एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उसी के हिसाब से है, तो आप उसको यूज़ करके फौरी तौर पर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उससे काम ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आपने इसे इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट करके लाजमी फीडबैक देना है ताकि आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर गाइड किया जा सके। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।